हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 5। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्लान्ड चेंज, रेजिस्टेंस चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन बी डिफाइंड। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को डिफाइन किया जा सकता है एज द अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अल्टरेशन किया जा सकता है उनके स्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में और पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बिहेवियर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। हेयर वी नीड टू नोट, हमें यहाँ नोट करना चाहिए दैट कि चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में क्या चेंज हो रहा है इज़ डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज हो रहा है उनसे उनके क्या अलग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में चेंज हो रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज, देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंज की ज़रूरत है, चेंज होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज, हमेशा ये होप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, एक डेवलपमेंट की आशा होती है, होप करता है। एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और वो एक ऑर्डर में सर्वाइव करता है। इन आ कंपेटिटिव मार्केट, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करता है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अपडेटेड, और एक ऑर्गेनाइजेशन को अपडेटेड होनी चाहिए विद चेंजेस के साथ। वी हैव लिस्टेड सम रीजंस, और हमें कुछ लिस्टेड करनी चाहिए रीजंस को, टू एक्सप्लेन वाई चेंजेस आर डेलिबरेटली मेड एंड केयरफुली प्लान्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। कि हमें कुछ लिस्ट करनी चाहिए कि क्यों जो है चेंज करना चाहिए डिलिबरेटली मेड केयरफुली के साथ, जो प्लान किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ही। इट इम्प्रूव्स द मीन्स टू सेटिस्फाई, ये इम्प्रूव करता है मतलब सेटिस्फाई करने का, द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल, और लोगों को इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। इट इनहेंसेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करता है। इट प्रोमोट्स एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन एंड वेल बीइंग, और ये एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शंस को प्रमोट्स करता है अच्छा करने के लिए। द नीड फॉर प्लान्ड चेंज, प्लान्ड चेंज टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लान चेंज जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किया जाता है। व्हेन देयर इज़, जब एक डिमांड होता है फॉर चेंज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरीके का फोर्स होने के कारण जब डिमांड में चेंज आता है। दीज फोर्सेस आर ग्रुप्ड इनटू इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल forces that lead to a planned change in an organization। इंटरनल फोर्सेस जब होता है वो प्लान चेंज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूड ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्रोडक्शन का एंड सर्विसेज का, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की, न्यू स्ट्रैटेजी डायरेक्शन का, इंक्रीजिंग मार्केट फोर्स और डाइवर्सिटी की। एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट लीड टू अ प्लान, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लीड करता है प्लान को, प्लान चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूड रेगुलेटर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट फोर्स को, कस्टमर्स एंड टेक्नोलॉजी की चेंजेस को। ईच ऑफ दीज फोर्सेज कैन क्रिएट प्रेसिंग, ये सारे
जो फैक्टर्स है वो एक फोर्स क्रिएट कर सकता है, प्रेशर्स क्रिएट कर सकता है ऑफ डिमांड का फॉर चेंज इन स्मॉल और बिग पब्लिक और प्राइवेट। एक चेंज के कारण एक छोटे या बड़े या पब्लिक या प्राइवेट में या किसी भी बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। टाइप्स ऑफ प्लान्ड चेंज। चेंज इन स्ट्रक्चर। द प्लान्ड चेंज रिक्वायर्स इज चेंज इन स्ट्रक्चर। जो प्लान चेंज होता है वो रिक्वायर्ड होता है चेंज इन स्ट्रक्चर में। व्हेन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, जब एक डेवलपमेंट की रिक्वायर्ड होती है इन दिस फॉलोइंग एरियाज में। चेंज इन मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट में कोई चेंजेस आती है, चेंज करना होता है। न्यू मैनेजमेंट, जब कोई नया मैनेजमेंट करना होता है। चेंज इन पोजीशन और लोकेशन, जब लोकेशन की चेंजिंग की जाती है, पोजीशन की चेंज की जाती है। चेंज इन ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़ में चेंजिंग होती है। लॉन्चिंग न्यू ब्रांचेस, जब एक ऑर्गेनाइजेशन नए ब्रांच की लॉन्चिंग करती है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। द प्लान चेंज, जब एक प्लान को चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है, जब टेक्नोलॉजी में चेंज करना होता है। व्हेन डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, जब एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी में। नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो मशीनें लगी होती है उसमें नए नए इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। एग्जीक्यूटिंग न्यू वर्किंग प्रोसीजर, एक एग्जीक्यूटिंग न्यू वर्किंग की प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। न्यू मेथड्स इन प्रोडक्शन फंक्शन, नए नए मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है, नए नए मेथड्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन में। प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और नए प्रोडक्ट्स और सर्विस की प्रोड्यूस की जाती है। न्यू ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन्हें एम्प्लॉय को नई नई ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें न्यू डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। चेंज इन पीपल। द प्लान चेंज रिक्वायर्ड इज चेंज इन पीपल व्हेन डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, जब एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो लोगों में क्या चेंजेस लानी चाहिए। न्यू कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में नए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रमोशन और डिमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसफ़र टू अदर लोकेशन, उसे एक लोकेशन में अदर लोकेशन में, एक लोकेशन से अदर लोकेशन में ट्रांसफ़र की जाती है। सस्पेंशन और डिसमिसल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसे ट्रेनिंग दी जाती है एंड डेवलपमेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है रेजिस्टेंस टू चेंज। इट इज़ सिंपली ह्यूमन नेचर, ये सिंपली ह्यूमन नेचर का होता है टू काउंटर एक्ट एनी चेंजेस एंड मेंटेन द स्टेटस, और एक मेंटेन रखता है स्टेटस को। रेजिस्टेंस टू चेंज में बी, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है आइदर ओवर्ट और इम्प्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ में रिएक्ट टू आ चेंज इन पॉलिसीज़, जब ऑर्गेनाइजेशन में सडनली कोई भी पॉलिसीज़ की चेंजिंग होती है तो एम्प्लॉय का ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है विद आउटराइट रिजेक्शन एंड प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट करता है, उसे रिजेक्शन करता है। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज occurs when a company makes a transition from its current states to some desired future states। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज occurs करता है जब एक कंपनी ट्रांजिशंस करता है फ्रॉम करेंट स्टेट से वो उसका जो फ्यूचर डिज़ायर्ड स्टेट्स होता है उसमें। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज़ द प्रोसेस, मैनेजिंग
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग का एंड इम्प्लीमेंटिंग का जो चेंज होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में इन सच आ वे एज टू मिनिमाइज एम्प्लॉय, और एक वे है एम्प्लॉय को मिनिमाइज करने का, रेजिस्टेंस एंड कोस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन का कोस्ट को रेजिस्टेंस करने का वाइल simultaneously maximizing the effectiveness of the change effort. Organizational effectiveness is defined किया, organizational effectiveness को डिफाइन किया जा सकता है as an extent to which an organization achieves, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटेंड करता है अचीव्स करने के लिए इट्स प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को, उसका जो पहले से प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स रहता है उन्हें अचीव करने के लिए विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का अमाउंट दिया हुआ है, एंड मीन्स विदाउट प्लेसिंग अनड्यू स्ट्रेन ऑन इट्स मेंबर्स। अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, गोल अप्रोच, एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो होता है वो गोल अप्रोच होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवनेस लाई जाती है। फंक्शनल अप्रोच, एक फंक्शनल अप्रोच होता है। सिस्टम रिसोर्स अप्रोच, डेवलपमेंट अप्रोच, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल में चेंजेस की जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कैजुअल वेरिएबल्स होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होता है, एंड रिजल्ट्स वेरिएबल्स होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन बी डिफाइंड, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिफाइन किया जा सकता है एज द ग्रुप नॉर्म्स के रूप में, वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स एंड अजम्पशंस के रूप में जो प्रैक्टिस्ड इन एक ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल विद इन द फॉर्म्स, एक फॉर्म में एक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल करता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल, एक ऑर्गेनाइजेशन मोर स्टेबल होता है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली समझा जा सकता है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का एलिमेंट्स है। विजुअल एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का जो एलिमेंट्स है वो विजुअल होनी चाहिए। इनविजुअल एलिमेंट्स होना है। स्टोरीज, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टोरी होनी चाहिए, उनका ऑनर कौन है, फाउंडर कौन है, ये सारी चीज़ें उनकी होनी चाहिए। रिजुअल्स होनी चाहिए। एक सिंबल होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एक सिंबल होनी चाहिए ताकि कोई भी कस्टमर उसे देख के पहचान सके ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी की है। लैंग्वेज होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी लैंग्वेज चलेगी, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू हिंदी। प्रैक्टिस, और नए नए चीज़ों की प्रैक्टिस करानी चाहिए एम्प्लॉय को, उन्हें नई नई ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में पार्टली सेट अ कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर होता है वो पार्टली उसे एक कल्चर सेट कर सकता है। द इन्वायरमेंट विद इन विच द, एक इन्वायरमेंट जो विच द ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड्स में इन्फ्लुएंस इट्स एक्टिविटीज़ टू सेट अ कल्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एक्टिविटीज़ को, वही उसका कल्चर को सेट कर सकता है। समटाइम्स इंटरचेंज, कभी कभी इंटरचेंज हो जाता है ऑफ कल्चर का इन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट डिफरेंट न्यू कल्चर्स, नए नए कल्चर्स को क्रिएट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर्स में सेट अ कल्चर्स, एक कल्चर सेट कर सकता है। दैट इज़ फ्लेक्सिबल टू अडप्ट, जो कि एक फ्लेक्सिबल हो सकता है। न्यू कल्चर्स आर ऑल्सो क्रिएटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
नए नए कल्चर्स भी क्रिएट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू डिमांड ऑफ टाइम एंड सिचुएशन। अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशंस के डिमांड से ऑर्गेनाइजेशन में नए कल्चर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतने तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।